आपको पता है, मुझे तो गाने से डर लगता है। मैं तो सारेगामा पदनिसा सीखा भी नहीं हूं, ये तो सब भगवान गवाते हैं। मैंने कोई संगीत की क्लासेस नहीं लिए हैं, कोई मैंने म्यूजिक का क्लास नहीं लिया है। एक गॉड गिफ्ट है, एक भगवान की ऊर्जा है, जेनेटिक परंपरा है, महाप्रभु जी का खून हमारे अंदर बहता है, उनकी एक शक्ति है, उनकी ऊर्जा है, उनकी भक्ति है। मैंने कोई संगीत नहीं सीखा। वो तो हॉस्पिटल के अंदर एक छोटा बच्चा आया था मेरे पास, और वो छोटा बच्चा मेरे पैर के ऊपर उंगली कर कर ऐसा बोला, कांटा लगा, कांटा लगा, कांटा लगा। अब उस वक्त ऐसा कोई गीत आया होगा, कांटा लगा, कांटा लगा, कांटा लगा, तो गाने लगा। तो मेरे मन में इतना दुख हुआ कि आजकल के छोटे टाबरिए ऐसे खराब सॉन्ग्स गाए, उसके कांटा लगा के उद्गार ने मेरे हृदय में से उद्गार प्रकट किए, और वो उद्गार का नाम पड़ गया कृष्णा माय लव, कृष्णा माय लव, कृष्णा माय लव। और वो कृष्णा माय लव की कविता उस वक्त लिखी गई। पहली बार मेरे जीवन के अंदर अगर मैंने कोई कविता लिखी हो तो वो हॉस्पिटल के वो 35 दिनों के अंदर मैंने लिखी होगी, और उसका नाम ये कृष्णा माय लव था। पहली बार अगर मुझे गाने की प्रेरणा मिली हो वो हॉस्पिटल के बिछाने से मिली। कृष्णा माय लव का ये सॉन्ग मेरे जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर एक रस पैदा करके गया। उस वक्त एक गाने की प्रेरणा मिली। प्रियजनों, आज विचार करो, वो 35 दिन ने मेरे जीवन के अंदर क्या नहीं दिया, मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। गिरिराज जी की कृपा से मुझे कष्ट मिला, लेकिन वो कष्ट के पीछे कुछ राज था। भगवान हमारे जीवन के अंदर कुछ न कुछ हमें और सुधारने के लिए, हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, हमारे जीवन को एक योग्य दिशा प्राप्त कराने के लिए हमारे जीवन में ऐसे कष्ट भी प्रदान करते जो हमारे लिए अच्छे। वो 35 दिन आज जब जब मैं याद करता हूं, ये तो प्रसंग मुझे आज याद आ गया गिरिराज जी का स्मरण करते हुए। नहीं तो ये प्रसंग मैं मेरी कथा के आखिरी दिन कहता हूँ। मेरी पूर्णाहुति की जब होती है कथा, तब मैं हर बार लोगों को कहता हूँ कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। आज एक स्मरण हो गया भगवान का, याद आ गया। तो प्रियजनों, गिरिराज बाबा, ऐसा नहीं मान लेना कि आप मानता लोगे तो आपको कष्ट नहीं मिलेगा, या मानता पूरी ही होगी। You should be ready both the ways in your life। और मेरे जीवन के एक सूत्र है प्रियजनों, उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मैंने श्रीनाथ जी बाबा के चरणारविंद का ध्यान करके मैंने विनंती की थी, हे श्रीनाथ जी प्रभु, मेरा पैर पैरालाइज हो गया है, आपकी कृपा से अगर मेरा पैर वापस पहले जैसा हो जाए, मेरी मूवमेंट वापस आ जाए। तो मैंने श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में विनंती की थी, हे प्रभु, ये पैर के द्वारा विश्व भर में कोई भी यात्रा होगी वो मेरे स्वार्थ के लिए नहीं होगी, वो केवल हिंदू धर्म और पुष्टि मार्ग के लिए समर्पित होगी। ऐसा मैंने श्रीनाथ जी के चरणारविंदों में वचन दिया था। 2-3 महीने के अंदर मिरेकल हुआ। जो मेरे पैर के अंदर लाइफ टाइम डिफेक्ट रहने की संभावना थी, भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, 2 के 3 महीने के अंदर ही मेरी मूवमेंट वापस आ गई, मैं वापस चलता फिरता हो गया। तब से लेकर आज तक रोज सुबह जब जब मैं भगवान का जाप करता हूँ, बस यही भाव करता हूँ, हे भगवान, ये पैर तूने मुझे भेंट के रूप में दिया था, अगर ये पैर मेरे पास नहीं होता तो मैं यात्रा नहीं कर पाता, मैं इतना प्रवास नहीं कर पाता। ये तेरी कृपा से मुझे एक नया जन्म मिला है, नया पैर मिला है, नया उत्साह मिला है, ये जन्म को सार्थक करने की एक प्रेरणा प्राप्त हुई है। इसका केंद्र स्थान वो हॉस्पिटल के 35 दिन। श्री गिरिराज बाबा बहुत कृपालु है। फिर तो मैंने 3 बार 5 कोस की परिक्रमा वापस कर डाली है। श्री गिरिराज बाबा बहुत चमत्कारिक है। उनके ऊपर पूर्ण आश्रय रखना, वो श्री गिरिराज जी का
मंगल प्रागट्य हुआ है गोलोक धाम के अंदर। शतशृंगी गिरिराज जी का प्रागट्य हुआ। 100 शिखर वाले गिरिराज जी प्रकट हुए। अनेक कुंज निकुंज प्रकट हुई, झरने प्रकट हुए, और वो कुंज निकुंजों के बीच में भगवान श्री कृष्ण और राधा अपनी सुंदर लीलाओं को साकार कर रहे हैं। भगवान के गोलोक धाम के अंदर भगवान की आज भी नित्य लीला चल रही है। भगवान का एक घर है भगवान का गोलोक धाम, और भगवान का दूसरा घर है भगवान का ब्रज धाम। प्रियजनों, भगवान श्री कृष्ण के हृदय के अंदर इच्छा हुई कि भूतल के ऊपर प्रकट होए और प्रकट होकर अनेक दैवी जीवों का उद्धार करे। श्री राधा जी को भगवान कृष्ण ने कहा, हरिओ राधिके, चलो भूतल पर जाए और भूतल पर जाकर दैवी जीवों का उद्धार करें। राधा जी ने कहा, हे प्रभु, भूतल के ऊपर यमुना जी नहीं होंगे, गिरिराज जी नहीं होंगे, इतना सुंदर रमणीय स्थल नहीं होगा, और भूतल पर अगर हम जाएंगे तो ये सब तत्वों के बिना हम कैसे लीला कर पाएंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, एक काम करना है, ये सब कुछ उठाकर अगर हम नीचे ले जाए तो फिर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना। ये गिरिराज जी भी होंगे, यमुना जी भी होंगे, सरोवर भी होंगे, कुंज निकुंज भी होंगे। तब राधा जी ने कहा, अगर ये सब कुछ नीचे आ जाता हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के मनोरथ स्वरूप समस्त गोलोक धाम को भारत के व्रज प्रदेश के अंदर प्रकट किया। समस्त गोलोक की भूमि को व्रज भूमि के रूप में प्रकट कर दिया। इसलिए कहा गया, भगवान की नित्य लीला स्थली वो गोलोक धाम है, भगवान की नित्य लीला स्थली वो व्रज धाम है। व्रज ही गोलोक है और गोलोक ही व्रज है। ये दोनों भगवान की नित्य लीला भूमि है। आज भी भगवान कृष्ण गोलोक में भी विराजमान है, आज भी भगवान कृष्ण ब्रज में भी विराजमान है। भाई, आपका एक घर बेंगलोर में हो और दूसरा घर कोई दूसरे शहर में हो, तो दोनों जगह आपके घर होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दोनों घर में एक साथ रह सको। हम मनुष्य हैं, हम अगर बेंगलोर में हैं तो दूसरे घर में नहीं है, और दूसरे घर में हैं तो बेंगलोर में नहीं है। लेकिन भगवान तो एकालावच्छिन्न अनेक लीलाओं को साकार कर सकते हैं, एक साथ सब जगह विराजमान हो सकते हैं। भगवान गोलोक धाम में भी स्थित है और भगवान ब्रज धाम में भी स्थित है। आज भी ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से आच्छादित है। आज भी ब्रज भूमि में हम जाए, भगवान के दिव्य लीला की सुगंध आज भी वहां विद्यमान है। प्रियजनों, आप लोग जब ब्रज में जाओ ना, कई लोग ब्रज के अंदर जाते हैं, यात्रा करवाथी बहुत पुण्य मळे, એટલે यात्रा करवी જોઈએ। तो कुछ लोग ब्रज में इसलिए जाते हैं कि उनको यात्रा करने से पुण्य मिलता है, तो अपने पुण्य के स्वार्थ के लिए वो लोग ब्रज में जाते हैं। कुछ लोग ब्रज में जाते हैं सोचकर, जैसे यूरोप टूर करते हैं, अफ्रीका का टूर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर करते हैं, कि देखे तो सही ये सब कंट्री कैसे है। तो वैसे लोग खाली एक टूरिस्ट के रूप में आते हैं, देखे तो सही कृष्ण जन्मभूमि कैसी है, देखे तो सही गिरिराज बाबा कैसे है। ऐसे टूरिस्ट के रूप में जाते हैं, उनको केवल उसका आदि भौतिक फल मिलता है, केवल देखने का, एंटरटेनमेंट का, उनको उसका आध्यात्मिक फल, आधिदैविक फल मिलता नहीं है। जैसे कोई आदमी एकादशी करता है और उसके पीछे अगर ऐसा भाव रखता है कि एकादशी करने में बहुत फायदा है, उसमें डाइटिंग भी हो जाता है, तो डाइटिंग के भाव से की गई एकादशी, उसमें आदि भौतिक फल मिला, अर्थात आपका शरीर का वजन कम होगा, लेकिन उसका आध्यात्मिक या आधिदैविक फल आपको मिला नहीं है। आध्यात्मिक या आधिदैविक फल प्राप्त करने के लिए एकादशी के दिन 11 इंद्रियों को भगवान के अंदर समर्पित करना चाहिए। प्रियजनों, एक है आदि भौतिक, एक है आध्यात्मिक।
और एक है आधि दैविक। इसमें फर्क क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आदि भौतिक? प्रियजनों, गिरिराज जी के 3 स्वरूप है, यमुना जी के 3 स्वरूप है, गंगा जी के 3 स्वरूप है, हमारे भी 3 स्वरूप है। तो गिरिराज जी के 3 स्वरूप, सबसे पहला कौन सा? आदि दैविक स्वरूप गिरिराज जी का, वो कौन सा है? आदि दैविक स्वरूप यानी आज हम ये सब बड़े बड़े भारे भरकम शब्द को कई बार धर्म के अंदर सुनते हैं तो कई बार लगता है इसका अर्थ क्या होता है, और कई बार अर्थ को न जानते हुए उसका अनर्थ कर देते हैं। मैं कई बार देखता हूं लोग नाम रखते हैं जलपा, कई लोगों का नाम होता है जलपा। अब उसका अर्थ पता है क्या होता है? बकवास। मुझे जितने जलपा बेन मिलते हैं उनका नाम चेंज करा देता हूं, ये सोचे समझे बिना नाम रख दो। एक वैशाख नंदन, एक भाई मैंने पूछा क्या नाम है? वैशाख नंदन। वैशाख नंदन यानी क्या होता है? गधा। ऐसे सब नाम कैसे कैसे नाम रखते। मैं एक बार न्यू जर्सी में जन्माष्टमी के दिन उत्सव के अंदर जब मैं बैठा था मेरे कक्ष में, तो एक बहन आए एक छोटा बालक लेकर, उनको कंठी पहनाने का था। तो मैंने पूछा इसका नाम क्या है? तो बोली वोनेल। मैंने कहा वोनेल यानी कि वो हमने कोई डिक्शनरी के अंदर देखा था, कोई जर्मन फ्रेंच की डिक्शनरी के अंदर, हमें नाम बहुत अच्छा लगा, वोनेल रख दिया। फिर 2-3 दिन के बाद मैं अमेरिका के पेपर को पढ़ रहा था, उसमें 3 या 4 पाने बहुत बड़ा इश्तिहार था, एडवर्टाइजमेंट थी, इतना बड़ा अक्षर से लिखा हुआ था वोनेल, यानी मेरी एकदम झपकी, तो ये नाम तो कहीं सुना हुआ था मैंने। फिर वो वोनेल के नीचे लिखा हुआ था मच्छर मारने की दवा। अब ऐसे नाम रखे, अब ऐसा नाम रखे कि जिंदगी भर मच्छर मारेगा और क्या करेगा। तो कई बार हमें नाम के अर्थ पता नहीं होते हैं, कई बार हमें संस्कृत शब्दों के अर्थ पता नहीं होते, उसमें घोटाला हो जाता है। तो प्रश्न हो आदि भौतिक यानी क्या, आध्यात्मिक यानी क्या, आदि दैविक यानी क्या? तो गिरिराज जी का, यमुना जी के, गंगा जी के जो आदि भौतिक स्वरूप है, आदि भौतिक किसको बोलते हैं? जो गंगा जी का आप जल देखते हो, यमुना जी का जल देखते हो, या आपके चर्म चक्षु के द्वारा आप गिरिराज जी के पर्वत को देखते हो, वो गिरिराज बाबा का आदि भौतिक स्वरूप है। दूसरा आध्यात्मिक, गिरिराज बाबा जो गोलोक धाम के अंदर शतशृंगी गिरिराज जी के रूप में, रत्न जड़ित गिरिराज जी के रूप में जो स्थित है, जो उनका मूल स्वभाव है, जो उनका नेचर है, जो उनका मूल तत्व है, उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक स्वरूप। और तीसरा आधिदैविक स्वरूप, 2 हाथ वाले, 2 पैर वाले, 2 आंख वाले, 2 कान वाले, जो उनका एक्चुअल हमारे जैसा मनुष्य आकार के रूप का जो उनका स्वरूप है, उसे हम क्या कहते हैं? आधिदैविक स्वरूप। तो यमुना जी के भी 2 हाथ 2 चरणारविंद वाला स्वरूप है, उसे क्या कहेंगे? आधिदैविक स्वरूप। गंगा जी का भी हम जो मूर्ति की पूजा करते हैं उसे क्या कहते हैं? आधिदैविक स्वरूप। गिरिराज बाबा भी गोलोक धाम के अंदर आधिदैविक स्वरूप से विराजमान है, भगवान के सेवक बन के प्रकट हुए हैं। भगवान ही खुद भगवान बने और भगवान ही खुद सेवक बने, तो यहां सेवक भी भगवान है, सेव्य भी भगवान है। तो जो भगवान सेवक बने उनका नाम क्या पड़ा? हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदास वर्य ऐसे श्री गिरिराज जी है जो हरि के दास है, वो उनका सेवक का स्वरूप। और आदि भौतिक रूप से भी जो गिरिराज जी वो भी भगवान को प्रदान करते, फल फूल प्रदान करते हैं, उनकी गायों का संवर्धन करते हैं, उनको वृक्ष के नीचे छांव प्रदान करते हैं, उनको तरेटी के अंदर विश्राम प्रदान करते हैं,
कुंज निकुंजों के अंदर उनको एक शांति प्रदान करते हैं। वो गिरिराज बाबा प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं, लेने के लिए प्रकट नहीं हुए। वो आदि भौतिक स्वरूप। तो हमारे भी 3 स्वरूप है। आपके 3 स्वरूप यानी सबसे पहला स्वरूप आपका आदि भौतिक स्वरूप कौन सा? तो ये जो हमारा पूरा व्यक्तित्व दिख रहा है, ये हमारा आदि भौतिक स्वरूप है। यानी ये जो नाम होते हैं हमारे, ये नाम किसके होते हैं? आदि भौतिक स्वरूप के होते हैं। फिर आध्यात्मिक स्वरूप आपका कौन सा? आपका जो नेचर है, एज अ पर्सन विच काइंड ऑफ नेचर यू हैव, द पर्सन इज नॉट आइडेंटिफाइड with the outer experience or appearance, but the person is actually identified with his own individual nature.